निर्दोषं सर्वर्गदेवं नित्यदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरज्यते की क्या विशेषताएं होती हैं, तीर्थंकर नामकरण के बंध में क्या कारण है। इसमें दिया कि जो जिन शासन रूपी तीर्थ में कारण होते हैं, अर्थात जिनके उपदेश के निमित्त से भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। जिनके उपदेश के निमित्त से भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो विशेष कहा वो क्या कहा कि जिनके उपदेश से, उनके उपदेश से मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है भव्य जीवों को। कौन से जीवों को? भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। तो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो, तो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति किससे होती है? कि मोक्ष मार्ग की प्राप्ति जो होती है वो रत्नात्रय से होती है ना। रत्नात्रय जो है वो जिनके उपदेश में रत्नात्रय का वर्णन किया गया हो, जिनके उपदेश में 7 तत्वों का वर्णन आता है, जिनके उपदेश से आश्रव बंध रुक जाए, जिनके उपदेश से संबंध निद्रा प्रकट हो जाए ना, जिनके उपदेश से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, ये बात समझ में आ जाए। तो जब ये बात समझ में आ जाए और जिनके उपदेश से ये समझ में आ जाए कि हमारा ज्ञान स्वभाव कैसा है, त्रिकाल शुद्ध है, हमेशा रहने वाला है, ऐसा जहाँ पर जिनके उपदेश से हमें ज्ञान में आ जाए। कल बात हुई थी ना कि जिनेंद्र भगवान तो क्या है कि सर्व को जानते हैं, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति है, वो सर्व चराचर पदार्थों को एक साथ जानते हैं। तो वो तो जान रहे हैं कि जीव तत्व क्या है, कर्मों का आश्रय क्या है, कर्म के आश्रय से क्या होता है, ये सारी बात कौन जान रहे हैं? जिनेंद्र भगवान जान रहे हैं। जिनेंद्र भगवान जान रहे हैं, इसलिए उनका उपदेश जो होगा वो कैसे होगा? जैसे वो एक उसमें आता है ना, बहु पुण्य पुंज प्रसन्न में, उसमें एक लाइन आती है, अमूल तत्व विचार जो है ना उसमें आता है, उसमें एक लाइन आती है, किसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में से भूत है, निर्दोष नर का वचन रे वही स्वानुभूति प्रसूत है। जैसे कहें कि जो खुद ही जिसकी मैथ्स पास नहीं हुई हो और वो मैथ्स पढ़ाए अपने को, तो अपन उनकी बात तो नहीं मानेंगे। जिसने मैथ्स में खुद पास की हो तो वो अपने को मैथ्स पढ़ाए तो अपन उनसे पढ़ लेते हैं और पढ़कर क्या करते हैं कि एक्सेप्ट करते हैं। ऐसे ही जो खुद ही क्या नहीं हुए, जिन्होंने दुख रूपी भाव सागर को क्या कर लिया, पार कर लिया, तो ऐसे जिनेंद्र भगवान के जो वचन होंगे वो वचन भी कैसे होंगे? निर्दोष होंगे। तो इसलिए निर्दोष नर का वचन रे वही स्वानुभूति प्रसूत है ना। निर्दोष नर का वचन है कि वह निर्दोष नर है को, तो कौन है वो निर्दोष नर? कि वह केवल ज्ञानी भगवान है। तो इसलिए उनका जो वचन है वह, उनका वचन कैसा है कि वह निर्दोषता लिए हुए। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि उनकी निर्दोषता होती है। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं कि उनके मात्र उपदेश से ही मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। तो इसलिए कितना अनिवार्य है उपदेश, ये वाली बात खास बात है। उपदेश कितना मूल्यवान होता है। जो हर कभी बड़बड़ाता रहता है, हर कुछ बड़बड़ाता रहता है, उसकी बात नहीं मानी जाती, लेकिन किसकी बात मानी जाती है? कि जो कैसे कि जो जानकर या अनुभव कर बोल रहे हैं। आदिनाथ भगवान बताओ, बोले ही नहीं, कितने वर्ष तक नहीं बोले कि वो पूरे 1000 वर्ष तक लगातार मौन आत्म साधना करते रहे। 1000 नहीं, शायद 1 वर्ष तक, 1 वर्ष तक तो बराबर मौन आत्म साधना करते रहे। तो जो मौन आत्म साधना करते रहे तो उन्होंने क्या किया कि वो बोले ही नहीं, कुछ भी नहीं बोले। कब तक नहीं बोले? कि जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, उसके बाद ही उन्होंने क्या करे कि जब केवल ज्ञान हो गया तब बोले। तो केवल ज्ञान होने के बाद बोलने का भाव आया। तो उपदेश कितना मुख्य होता है? कौन मुख्य होता है? उपदेश। तो यहाँ पर भी यही कहा कि जिनके उपदेश से मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 विदेही क्षेत्र ये 15 कर्म भूमियाँ हैं जहाँ तीर्थंकर होते हैं। आपको कर्म भूमियाँ पता है? इसके लिए तो बोर्ड चाहिए। तो 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विदेही, 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 महाविदेह क्षेत्र हैं। कितने महाविदेह हैं? 5। और यहाँ पर क्या होती है कि कर्म भूमियाँ होती हैं जहाँ तीर्थंकर होते हैं।
एक एक महाविदय के अंतर्गत 32 विदय नगरियाँ होती हैं। कितनी नगरियाँ होती हैं? 32। और इस तरह कुल 160 विदय क्षेत्र होते हैं। कितने विदय क्षेत्र हैं? 160। 5 भरत 5 ऐरावत, इन 10 क्षेत्रों के आर्यखंडों के में उत्सर्पणी अवसर्पणी के अनुसार कल्पकाल होता है। उत्सर्पणी और अवसर्पणी में ही प्रत्येक के 6 काल होते हैं। सुखमा 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 दुखमा दुखमा सुखमा दुखमा दुखमा सुखमा। उत्सर्पणी का प्रारंभ दुखमा सुख दुखमा काल से अंत के 3 काल कर्मभूमि के और होता है, और अवसर्पणी का प्रारंभ सुखमा सुखमा से होता है। इनमें से प्रारंभ के 3 काल भोग भूमि के तथा अंत के 3 काल कर्म भूमि के होते हैं। उत्सर्पणी अवसर्पणी दोनों में से प्रत्येक 10 कोड़ा कोड़ी सागर की होती है। दोनों को मिलाकर कल्पकाल 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। कल्पकाल का प्रारंभ उत्सर्पणी से तथा अंत अवसर्पणी में होता है। भरत ऐरावत क्षेत्र में उत्सर्पणी और अवसर्पणी दोनों में नियम से 24-24 तीर्थंकर होते हैं। विदय क्षेत्र में काल परिवर्तन नहीं होता तथा वहाँ सदा ही कम से कम 20 तीर्थंकर विद्यमान रहते हैं। अधिक से अधिक 160 तीर्थंकर तक होते हैं। है ना? ये जो बात आई है ये कैसी आई है कि इसमें जो कहा गया है वो क्या आया है, बस इसमें पूरे में ये बताना है कि तीर्थंकर कितने हो सकते हैं, है ना। तो पूरे तीर्थंकर कितने हो सकते हैं इसकी चर्चा है। तो कुल कितने तीर्थंकर हो सकते हैं? 160। इसमें 160 दिया, 170 आ सकते हैं। 170 तो वो कैसे हो सकते हैं 170 तीर्थंकर? कि 5 भरत क्षेत्र हैं। वैसे आप लोगों ने तत्काल सूत्र जी में पढ़े थे तो मालूम होगा 5 भरत क्षेत्र हैं। तो भरत क्षेत्र कैसे हैं? एक जम्बू द्वीप का भरत क्षेत्र, 2 घातकी खंड के भरत क्षेत्र, और 2 घातकी खंड के बाद दो फिर पुष्करण अर्धद्वीप, जो पुष्करार्ध द्वीप कहते हैं उसको, पुष्करार्ध द्वीप कहते हैं। तो पुष्करार्ध द्वीप के 2 भरत क्षेत्र। तो जैसे 5 भरत ये इधर हुए, कहाँ पर हुए? 2.5 द्वीप में। ऐसे 5 ऐरावत क्षेत्र कहाँ होते हैं? कि वो उधर होते हैं, उत्तर दिशा में। और ऐसे मध्य में कितने विदय क्षेत्र हैं? मध्य में भी 5 विदय क्षेत्र हैं। एक जम्बूद्वीप का विदय क्षेत्र, 2 घातकी खंड के विदय क्षेत्र और 2 पुष्करार्ध द्वीप के विदय क्षेत्र। तो ये कितने विदय क्षेत्र हो गए? 5 विदय क्षेत्र हो गए। 5 विदय क्षेत्र में अपन ने आप लोगों ने चित्र भी बनाए थे कि उसमें नदी निकलती है सीता और सीतोदा, जिससे वो कितने भाग में? 4 भाग में बट जाता है। और बीच में कौन है? सुमेरु पर्वत। तो सुमेरु पर्वत और बीच में से जब ये जाती हैं नदियाँ तो कितने भाग में बट जाता है? कि 4 भाग में बटता है। और फिर जो वहाँ पर कुलाचल पर्वत है, वो जो कुलाचल पर्वत है वो कितने पर्वत हैं? 7 पर्वत हैं हर जगह। तो 7 पर्वत से एक जगह कितनी भूमियाँ बनती हैं? 8। तो 8 चौक 32। तो कितनी नगरियाँ होती हैं? 32 नगरियाँ होती हैं। और 32 पंचे 160। 32 पंचे कितना होता है? 160। तो 32 पंचे 160 में कितनी हो गई? कि 160 नगरियाँ हो गई। तो 160 नगरियाँ ये, और 5 भरत के और 5 ऐरावत के, ऐसे 5 भरत और ऐरावत के 10। तो पूरे मिलाकर कितने तीर्थंकर होते हैं? एक साथ 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। कितने तीर्थंकर हो सकते हैं? 170। लेकिन इसमें विशेष रूप से और क्या कहा कि कल्पकाल जो होता है वो कितना होता है? क्या होता है? कल्पकाल जो होता है वह कितना होता है? तो उसमें भी लिया कि कल्पकाल जो होता है वह कितना है कि वो 10 कोड़ा कोड़ी सागर का तो क्या होती है? अवसर्पणी। और 10 कोड़ा कोड़ी सागर की क्या होती है? उत्सर्पणी। तो 10 की अवसर्पणी और 10 की उत्सर्पणी, तो टोटल मिलाकर कितनी हो गई? 20 कोड़ा कोड़ी। तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का क्या होता है? एक कल्पकाल होता है। उसको क्या बोलते हैं? कल्पकाल। अब उत्सर्पणी और अवसर्पणी कैसे होती है? तो उसमें प्रारंभ होती है जब क्या करते हैं कि अवसर्पणी काल, उत्सर्पणी से प्रारंभ करें तो उत्सर्पणी में क्या होता है कि उत्सर्पणी में बढ़ता हुआ होता है। जैसे अपन सीढ़ी उतरते ना, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसी 6 सीढ़ी, और फिर 6 यहाँ से, फिर वहाँ से 1 2 3 4 5 6। तो अब यहाँ पे पहला नंबर का जो रहेगा तो पहले नंबर में क्या होगा कि पहले नंबर में सुखमा काल, और फिर अवसर्पणी में किसमें?
अवसर्पणी में कि पहले सुकमा सुकमा काल, फिर उसके बाद कौन सा काल आएगा, उसके बाद सुकमा काल आएगा, फिर सुकमा के बाद सुकमा दुकमा आएगा, फिर दुकमा काल आएगा, फिर दुकमा दुकमा काल आएगा, और फिर ऐसे ही क्या होगा, यहाँ पर भी दुकमा दुकमा काल आएगा, फिर दुकमा काल आएगा, फिर सुकमा दुकमा आएगा, फिर दुकमा सुकमा आएगा, और फिर सुकमा काल आएगा और सुकमा सुकमा आएगा। तो ये ऐसे ऐसे उसको अवसर्पणी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो ऐसे सर्प के समान चलती है। किसके समान चलती है, सर्प। सर्प कैसा होता है, सर्पणी, ऐसा सर्पणी, ऐसा सर्प बनता है उसमें। सर्प बनने के कारण उसको क्या बोलते हैं, सर्पणी काल, अवसर्पणी काल और उत्सर्पणी काल। ठीक है, ये इसमें आया। ठीक, विशेष प्रश्न और कल पूछ लेंगे। 35 के हिसाब से 175 35 से क्यों, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, 15 और 1 16, 160 ही तो हुए 32 में, 32 पंचे 160 और 5 और 5 10, तो 100 एक साथ हो सकते हैं। कितने तीर्थंकर एक साथ हो सकते हैं, 170 हुए थे। कब, अजितनाथ भगवान के काल में। कौन से वाले भगवान के काल में, अजितनाथ भगवान जो अभी हुए थे उस समय हुए। 32, देखो विदेह क्षेत्र में कितनी नगरियां हैं, एक विदेह क्षेत्र में 32, एक विदेह क्षेत्र में 32, तो 5 160, कितनी हो गई 160। अब 5 भरत क्षेत्र के, और भरत क्षेत्र में एक ही कर्मभूमि होती है, वहाँ पर विदेह क्षेत्र में कितनी कर्मभूमि है, 32 कर्मभूमियाँ हैं। तो 32 कर्मभूमियाँ तो कहाँ पर हैं, विदेह क्षेत्र में है। लेकिन भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में कितनी कर्मभूमि है, एक है। तो एक है, एक कह के फिर 5 है। ढाई द्वीप में कितनी है, कि ढाई द्वीप में 5 है। ढाई द्वीप में कितनी है, 5 है। जम्बू द्वीप में तो कितनी है, एक भरत क्षेत्र की कर्मभूमि, एक ऐरावत क्षेत्र की कर्मभूमि। ऐसे घात की खंड में भी 2 भरत क्षेत्र की कर्मभूमि, 2 ऐरावत क्षेत्र की कर्मभूमि। ऐसे पुष्करार्ध द्वीप की 2 भरत क्षेत्र की कर्मभूमि और 2 फिर ऐरावत क्षेत्र की कर्मभूमि। तो 5 और 5 कितनी होगी, 10। तो तीर्थंकर होंगे तो कब होंगे, जब 24 ही आएगी, जब चौथा काल आएगा तो चौथा काल में एक तीर्थंकर हो सकते हैं। तो ऐसे एक साथ की बात है, एक साथ कितने तीर्थंकर हो सकते हैं, तो एक साथ जितने तीर्थंकर हो सकते हैं वो कितने हैं, कि वो 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। उनकी बात है कि आप तो ऐसी जगह बैठे हो, मेरे तो और घर है ना, सर्वदा विराजमान होते हैं। तो वो कैसे होते हैं कि विदेह क्षेत्र के 4, एक विदेह क्षेत्र में 4 हुए, तो 5 विदेह क्षेत्र में कितने हुए, 4 पंचे 20, तो 20 तीर्थंकर सदा सर्वदा विराजमान रहते हैं। अपन ने जब विधान किए थे तो विधान में आया भी था, विधान जब किए थे तो विधान में क्या आया था, विधान में जब अपन लास्ट में समापन पढ़ रहे थे तो पूरे 20 वर्तमान विदेह क्षेत्र के जो शाश्वत तीर्थंकर भगवान हैं, मतलब शाश्वत कहने का मतलब ये है कि जो सदा सर्वदा विराजमान रहते हैं, ऐसे 20 तीर्थंकर के नाम हैं। किसी मंदर, युग मंदर, बाहु, सुबाहु, संजातक, स्वयं चंद्रानंद, चंद्रबाहु, ये कितने तीर्थंकर हैं, 20 तीर्थंकर हैं। तो वो 4 तो जम्बू द्वीप में है, 4 कहाँ हैं, जम्बू द्वीप में, और बाकी के कितने 16 कहाँ हैं, कि उसमें 4 इधर हैं, 8 कहाँ हैं, 8 घात की खंड में है, और 8 कहाँ हैं, 8 पुष्करार्ध द्वीप में। तो ऐसे 8 और 8 16 और 4 20, तो कितने हुए, 20 तीर्थंकर। किसने गोष्ठी लिख के लाई है भाई, बता दीजिए।